कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं और इस पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हैं। क्या सवाल है आप लोगों के, क्या आपत्ति है? बेंगलोर मैसूर नेशनल हाईवे 275 अभी भी आधा अधूरा है, डिफेक्टिव डिज़ाइन में है। उससे पब्लिक सेफ्टी को खतरा है, लोगों की जानें जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, वो आधे अधूरे नेशनल हाईवे को केवल चुनावी रोटी सेकने के लिए क्यों इनैगुरेट कर रहे हैं? 21 किलोमीटर 118 किलोमीटर हाईवे है, उसमें से 21 किलोमीटर आज भी इनकम्प्लीट पड़ा है। अक्टूबर 2022 से आज तक 300 बड़े एक्सीडेंट हो गए, 90 लोगों की जान चली गई, 122 लोग गंभीर तौर से अस्पताल में भर्ती हुए। क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? जो हमारे अंडरपास हैं 50 में से 28 नहीं बन पाए, जो ओवरपास हैं पैसेंजर व्हीकल पास हैं आधे से ज़्यादा आज तक नहीं बने, दोनों तरफ सर्विस रोड नहीं बनी। तो क्यों प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं? लोगों की जिंदगियां से खिलवाड़ हो रहा है। और एक आखिरी बात बताइए, इसकी कॉस्ट है 10,000 करोड़, 10 साल में टोल है 25,000 करोड़। तो कर्नाटक के लोगों से 15,000 करोड़ रुपए की कमाई लूटकर और भाजपा खुद वाहवाही किस बात की कर रही है? ये सड़क कांग्रेस ने 2002 में बनाई, 2014 में हमने इसे नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया, 2016 में कांग्रेस सरकार ने ये ज़मीन एक्वायर कर दी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस का हिस्सा है। चुनावी गोटियां फिट करने और चुनावी रोटियां सेकने के लिए कर्नाटक के लोगों की ज़िंदगी से ये खिलवाड़ ना उचित है ना सही है। और प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे जिम्मेवार व्यक्ति को तो ये कदापि नहीं करना चाहिए। रणदीप जी, मैंने आपके ट्वीट देखे, आपने कॉस्ट कीमत को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वक्त की एक अनुमानित कीमत बताई है और कहा है कि अब 10,000 करोड़ इसका खर्च हो गया है। तो ये खर्च को लेकर के जो आप कह रहे हैं उसका आधार क्या है? और दूसरी बात, क्या कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है? सवाल श्रेय का है ही नहीं। 2002 में एक 4 लेन हाईवे बगैर टोल के बेंगलोर मैसूर कांग्रेस ने बनाया। 2014 में जब ऑस्कर फर्नांडिस जी हमारे केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने 4 मार्च 2014 को ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया। 2016 में हमने 2500 एकड़ ज़मीन 4,000 करोड़ की लागत से इस हाईवे के लिए एक्वायर की। जब ये हाईवे बन जाए प्रधानमंत्री जी आए, इनैगुरेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हाईवे बना ही नहीं है, पूरा आधा अधूरा पड़ा, आप अपनी टीम भेजिए, टीम वहाँ देखेगी कि अभी भी आधा अधूरा पड़ा है। कृपया करके खबरें उठाइए। 90 लोग मर गए 6 महीने के अंदर। अगस्त 2022 में 6 महीने पहले पूरा हाईवे डूब गया, चन्नपटना में, रामनगर में, क्योंकि फ्लड कंट्रोल मेजर नहीं है। मैं अगर किसान हूँ तो मेरा पानी बंद कर दिया इधर से उधर जाने का, और अब तो मंडिया के आवारा कुत्ते तक पकड़ रहे हैं सुबह से। मोदी जी कभी स्लम्स को ढकते हैं, कभी आवारा कुत्ते नहीं देखेंगे। ये हमारी वास्तविकता है। और आधा अधूरा हाईवे इनैगुरेट करने से लोगों की जान खतरे में जाएगी। और 15,000 करोड़ की कमाई टोल से क्यों हो रही है जब लागत केवल 10,000 है? ओरिजिनल लागत 6,000 थी, आपने उसे 4,000 करोड़ बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। अब आप 25,000 करोड़ का टोल क्यों वसूल रहे हैं? ठीक है रणदीप जी, आखिरी में यूपी चुनाव के समय में इसी तरीके से जब एक्सप्रेसवे के उद्घाटन किए जा रहे थे प्रधानमंत्री के द्वारा, तब अखिलेश यादव ने भी ये सवाल उठाया था कि एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा है। लेकिन हमने देखा कि यूपी की जनता ने उस तोहफे को कबूल किया, वोटरों ने, और बीजेपी को कामयाबी मिली। क्या आपको डर है कि साउथ कर्नाटका का जो ये वोक्कालिगा बेल्ट है जिसमें से ये एक्सप्रेसवे गुजरता है, आप बेशक कह रहे हैं कि तोहफा पूरा नहीं है, लेकिन क्या डर है कि वोटर अगर इस तोहफे को कबूल कर ले तो कांग्रेस जो कोशिश कर रही है राज्य में सत्ता में वापसी की, उसमें नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। ये हाईवे कांग्रेस ने बनाया, ये हाईवे कांग्रेस ने कंसीव किया। हमने इसे 2 लेन से 4 लेन बनाया। 4 लेन से जो मौजूदा हाईवे है इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी। ज़मीन हमने एक्वायर की, कंसीव हमने किया, डिज़ाइन हमने किया, शुरू हमने कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बनाए हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट का मील का पत्थर और फीता काटकर मोदी जी क्रेडिट लेते हैं, ले लीजिए प्लीज़। हम भाजपा को कहते हैं हाथ जोड़कर क्रेडिट लीजिए, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करिए।
और अगर 10,000 करोड़ आपका एस्टीमेट है सड़क की कंस्ट्रक्शन का, 12,000 करोड़ टोल ले लीजिए, 13-14,000 करोड़ ले लीजिए, 25,000 करोड़ टोल लेकर, यानी कॉस्ट से 15,000 करोड़ ज़्यादा वसूल कर कर्नाटका के लोगों से किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं? क्योंकि भाजपा की सरकार कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार है, ये सब जानते हैं, और उन्होंने वहाँ एक फूटी कौड़ी का काम नहीं किया, इसलिए वो इस प्रकार के स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट करके पब्लिक सेफ्टी पर को एंडेंजर कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया रणदीप जी बात करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है उस एक्सप्रेसवे के अधूरे काम को लेकर के, कथित अधूरे काम को लेकर के, जिसे आज प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन करने वाले हैं। कर्नाटक में चुनाव है, जाहिर सी बात है, इस बात का तो इंतजार ही रहेगा कि जनता को किसकी बात पर भरोसा होता है, जो उद्घाटन होने जा रहा है उस पर, या कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उस पर। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।